अभी यहाँ पे क्या है, वो छोटा था, उसको सबसे बड़ा बना दिया गया। ये 2026 में तुम्हारे ऊपर मैं इसी नबी के शब्दों को बोलता हूँ, 2026 में तुम हजारों में छोटे सबसे बड़े कहलाओगे तुम। अगर आप इस वचनों के ऊपर यकीन करते हो, आपको पता है कि पवित्र वचन ही ताकत है जिसके अंदर से चमत्कार निकलते हैं, तो मैं बोलता हूं पवित्र वचन से ही कि हजारों में तुम छोटे हो, तुम्हें सबसे बड़ा बनाएगा परमेश्वर 2026 में। इसी नबी ने, जब हम मीका 4 पढ़ते हैं, चैप्टर 4 मीका की किताब, पहले वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? आप सो रहे हो? आखिरी दिना विच अजिहा होएगा, हाँ, कि यहोवा ये पहली लाइन ही है। पहली लाइन क्या लिखा है? आखिरी दिना विच अजिहा होएगा। ओहो, है ये क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। आखिरी दिना विच अजिहा होएगा। सब लोग बोलना इसी के साथ, फिर से पढ़ो। आखिरी दिना विच अजिहा होएगा। लिखा है आखिरी दिनों में। ये उसी नबी के शब्द हैं। उसने कहा आखिरी दिनों में सब डर रहे हैं, आखिरी दिनों में क्या होगा भाई? ओ ये होगा, आखिरी दिनों में ये होगा। लेकिन यहां क्या बोल रहा है? लिखा है उसके शब्द ने क्या कर दिया? एक छोटे से शहर को सबसे ताकत वाला बड़ा दुनिया का शहर बना दिया। वही बोल रहा है। वो बोल रहा है आखिरी दिनों में क्या होगा? हाँ, कि यहोवा दे भवन दा पर्वत सारे पहाड़ां दे सिरां उत्ते कायम किया जाएगा। आपको शब्द अभी नहीं समझ आया, फिर से पढ़ो जी। आखिरी दिना विच अजिहा होएगा, हाँ, कि यहोवा दे भवन दा पर्वत, हाँ, सारे पहाड़ां दे सिरां उत्ते कायम किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात लिखी है। सबसे बड़ी बात उसी नबी ने क्या बोला हुआ है? आखिरी दिनों में ओए कोई डरना नहीं है, कुछ नहीं है। आखिरी दिनों में तो जबरदस्त लिख दिया है। आखिरी दिनों में क्या लिखा हुआ है? लिखा है आखिरी दिना विच अजिहा होएगा, हाँ, कि यहोवा दे भवन दा पर्वत, यहोवा के भवन का पर्वत सारे पहाड़ां दे सिरां उत्ते हाँ, कायम किया जाएगा। सबके पहाड़ों के चोटियों पे क्या किया जाएगा? कायम कर दिया जाएगा। परमेश्वर का भवन आखिरी दिनों में उसी नबी ने बोला कि वो चोटियों पे है। पंजाबी च लिखा भवन दा पर्वत सारे पहाड़ां दे सिरां उत्ते कायम किया जाऊगा। आप इसको आगे सुनो, फिर हम आते हैं पहली को पूरी करें। हाँ जी। अते ओ सब पहाड़ियां तो उच्चा किया जाएगा। हाँ, सब पहाड़ियां तो उच्चा किया जाएगा। अते सब कौमां उस दे वल सोते वांगू वगणगियां। ये क्या लिखा हुआ है? उसी नबी ने बोला आखिरी दिनों में क्या होना है पता है? अगर उसका वो शब्द पूरा हो चुका है और उसने कहा आखिरी दिनों में क्या होगा? परमेश्वर के भवन के पर्वत चोटी पे किए जाएंगे, कायम किए जाएंगे, ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर यानी क्या बोल रहा है? मैं आपको अभी इस पे आता हूं। दूसरे वचन में देखो क्या लिखा है। वचन 2 बहुतियां कौमां आउणगियां ते आखणगियां, हाँ, आओ असीं यहोवा दे पर्वत उत्ते चढ़िए। हाँ, अब पहले पे आए। आखिरी दिनों में क्या लिखा हुआ? क्या होगा?
कि यहोवा दे भवन दा पर्वत सारे पहाड़ां दे सिरां उत्ते कायम कीता जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन दिनों में अब क्या होने जा रहा है? वही जो शब्द दिया परमेश्वर ने कि आखिरी दिनों में क्या है, मतलब परमेश्वर की ओर वो लिखा सारी कौमें कहां सोतों की तरह वो बह कर चली जाएंगी। कहां जाएंगे? परमेश्वर की ओर लोगों को आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आखिरी दिनों में सबसे उत्तम क्या होगा? आध्यात्मिकता होगी, परमेश्वर के मिरेकल होंगे आखिरी दिनों में होना क्या है? अब जो टॉप बिजनेस चाहिए तो आपके ऊपर एक नबी का हाथ भी चाहिए। अगर टॉप आपको जॉब चाहिए तो नबी का शब्द भी चाहिए। आपको जितना बड़ा पृथ्वी पे बनना है, आखिरी दिनों में क्या लिखा है? परमेश्वर का भवन सिरे पे, पहाड़ों पे, चोटियों पे कायम किया जाएगा, लेकिन कौमें सारी उस तरफ मुड़ेंगी। इसका मतलब क्या है कि आखिरी दिनों में आपको क्या चाहिए? आपको परमेश्वर का वो हिस्सा चाहिए कि जो हिस्सा सबसे ताकत वाला आपको बना के रख देगा। आमीन। अगर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए तो आपको क्या करना है? अगर बहुत बड़ा आपको फाइनेंस चाहिए तो क्या करना है? आपको बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चाहिए तो क्या करना है? आपको बहुत बड़ी जॉब, फाइनेंस, परिवार चाहिए, घर चाहिए तो करना क्या है? आपको परमेश्वर की ओर चलना है। एक बड़ा हाथ आपके पीछे परमेश्वर का, वो हिस्सा जो आपको कायम करेगा परमेश्वर की ओर। ये बहुत गहरा लिखा है। दूसरी आयत में क्या लिखा है? बहुतियां कौमां आउणगियां ते आखणगियां, आओ असीं यहोवा दे पर्वत उत्ते चढ़िए। अपने आप जब आपका हिस्सा स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपका हिस्सा ऐसे होना है कि आपको लगेगा कि नहीं अंतिम में क्या होगा, बहुत ये गिर जाएगा, वो मर जाएगा, ये वो, लेकिन जो लोग परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं, यहोवा परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास बैठे हुए, पवित्र आत्मा जिनके अंदर से बह रहा है, उनके पास लोग आएंगे, कौमें आएंगी। उनको हिलने की जरूरत नहीं है। 2026 वो है जो साबित करेगा कि परमेश्वर के लोग मजबूती से बढ़ते चले जाएंगे। ये उसी का शब्द है, उसी नबी का। और ये क्या है? इस शब्द को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं? मैं बोलता हूं मेरे लोगों के लिए, मेरे परिवारों के लिए ये शब्द दिया है। मैं इसी शब्द को बोलता हूं। तुम्हारे पास बहुत सी कौमों के लोग आएंगे और तुम आगे बढ़ते जाओगे। मैं बोलता हूं हजारों लोग आपको दिखेंगे कि वो कमजोर हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं। लोगों को लगता है नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए हमले हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें कोई छुएगा नहीं। ये इस नबियों के शब्द है। 2026 में तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम्हारे भवन, मतलब परमेश्वर के भवन को लिखा चोटी पर कायम किया जाएगा। चोटी के ऊपर यानी ऊंचे स्तर पे तुम्हें